अथ श्री शिव महिम्न स्तोत्रमा। शिव महिम्न स्तोत्रम, बड़ी ही महिमा है इस शिव महिम्न स्तोत्रम की। तो चलिए आज हमारा जो अध्ययन रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए। महिम्नः, म ही आधा म, न और विसर्ग, तो क्या उच्चारण करेंगे? महिम्नः पारन्ते, पारन्ते। ठीक है, महिम्नः पारन्ते परम। ठीक है, परम विदुषो महिम्नः पारन्ते, महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। ठीक है, महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीना, स्तुतिर आधा स तूति, ब्र के ऊपर रह, तो स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तदव सन्नास, स आधा न पूरा ना, आधा स तो सन्नास त्वयि गिरा अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामा वधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे। ममा आधा प ये उर्ष, तो क्या उच्चारण होगा? ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच्यः सर्वः त्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्म्य वर्णन के अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह भी आपके गुणों को सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंभ के योग्य नहीं माने जाते, तब मेरा भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यह प्रयास खंडनीय नहीं है। तो उसके आगे क्या है? अतीतः, अतीतः पंथानम। ठीक है, तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद, रत आधा धातु रतद व्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने, त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी उस महिमा को वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुखेन नेति नेति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति विषय वर्ण्य हो सकते हैं? अर्थात किसकी भी स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं। अर्थार्थ अनंत है, फिर भी हे प्रभो, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्णन के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती। अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं, सभी अपनी वाणी को प्रेरित कर वर्णन में लगा देते हैं। मधुस्फीतावाचः, मधु आधा स फीतावाचः परममृतं निर्मितवत, स्वत आधा स, ठीक है ना,
मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। स्तव ब्रह्मन् किम, या आधा सा उसके साथ बोल दे रहे हैं। तो यहाँ तव ब्रह्मन् किम वा गपि सुर गुरोर है ना, वी के ऊपर रहा है तो सुर गुरोर विस्मय पदम मम त्वीतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्। पुनामी दीर्घ आधा त य हे के ऊपर रहा तो मित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर व्यवसिता मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वीतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे भगवान, मधु से सिक्त भी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा ही की जाने वाली स्तुति के विषय में उद्यत है, न कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूंगा। यह मेरा अभिप्राय है। तवैश्वर्यं यत्तज्, तवैश्वर्यं यत्तज्, त आधा जत तज जगदुदय रक्षा, जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधिय। तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहैके जड़धिय। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदत्रयी निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका है, वह प्रख्यात रचनात्मक पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि अकल्याण भागी मंदो अभागो नास्तिकों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। किमीहः किं कायः, किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुःस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यै अत ऊपर र आधा क और यही तो अतर्क्यै श्वर्ये आधा श व और ये के ऊपर तो अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यन त्वय्यन आधा त व डबल य और न तो त्वय्यन वसर दुस्थो वसर दुस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। हे वरद भगवन,
वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है। इस प्रकार कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होता हुआ भी सांसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। अजन्मानो अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। हे देव श्रेष्ठ, अवयव वाले यानी शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही हैं? नहीं, कदापि नहीं। क्या विश्व की सृष्टि पालन संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के माने संभव हो सकती है? या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यतः वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या द्रेजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्तवमसि पयसामर्णव इव। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या द्रेजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस ग आधा म य आधा स तो गम्यस त्वमसि पयसा मरणव इव। ऋक यजु साम ये वेद सांख्य शास्त्र योग शास्त्र पाशुपत मत वैष्णव मत आदि विभिन्न मत मतांतर है। इनके सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं। इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही समाती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। महोक्षः खट्वांगम, ख आधा ट वा अंग और ग के ऊपर अनुस्वार तो खट्वांगम। परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालम चेतीयत तव वरद तंत्रोपकरणम। कपालम चेतीयत तव वरद तंत्रोपकरणम। सुरास्ताम तामृद्धिम दधति च भवद भ्रू प्रणिहिताम न हि स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणं। सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवद्भ्रू प्रणीतां न हि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा भेल खटिये के पावा फरसा चर्म भस्म सर्प कपाल बस
इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है, फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपकी कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों भोगों को प्राप्त किया है। किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्मा राम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती। ध्रुवम ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं सकलमपरस्त्व सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं। ठीक है। परो ध्रुव्या, ध्रुव आधा व और या तो ध्रुव्या ध्रुव्ये, जगति गदति व्यस्त विषये, समस्ते प्ये तस्मिन् समस्ते प्ये तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवन जिन्हेमि त्वाम। आधा स तू व आधा न स्तुवन, जी ह के अंदर र ए उर्मी, तो स्तुवन जिर्रेमि त्वाम न खलु ननु धृष्टा मुख रहता। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषये, समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिन्नेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है, कोई इस सबको अध्रुव असत या अनित्य बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वादों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों स्तुति प्रकारों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुखरता वाचालता धृष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहां आती है। ठीक है, उसके आगे तवैश्वर्यं यत्नाद, तवैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरिंचि, वीरी आधा न और ची तो विरिंचिर, हा के ऊपर रहा तो विरिंचिर हरिरध परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुग्रेणद्भ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। तवैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरिंचि, विरिंचिर हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कंध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु ग्रेणद्भ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके ओर छोर जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। और ठीक है, आज 10 श्लोक रखेंगे, बाकी कल और परसों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। आज बढ़िया से 10 श्लोक शिव महिमन स्तोत्र के आप सभी को तैयार करने हैं, कंठस्थ करने हैं। ठीक है ना, ये ध्यान